गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रवि शर्मा। एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज फिर से हम नए 5 वर्ड्स सीखने वाले हैं और आज हमारी वोकेबुलरी है कंफ्यूजिंग वर्ड्स या होमोनिम्स। होमोनिम्स को मैं एक बार और इंग्लिश अपनी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। होमोनिम्स का मतलब होता है होमो मतलब सेम, नेम्स यानी साउंड। ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग और साउंड तो सेम हो सकते हैं लेकिन उनकी हिंदी अर्थ अलग अलग होंगे। ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग और साउंड सेम हो सकते हैं लेकिन उनके हिंदी अर्थ अलग अलग होंगे। कैसे? जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा एड्रेस। एड्रेस, अब देखिए इनकी साउंड और इनकी स्पेलिंग बिल्कुल सेम है लेकिन इनकी हिंदी अर्थ अलग अलग है। जैसे एड्रेस का मतलब होता है पता और इस एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। मैं आपसे पूछ सकता हूं व्हाट इज द एड्रेस ऑफ योर हाउस, तो आप इस एड्रेस में मतलब हो गया पता। आप इनका पता लगाएंगे सेंटेंस में यूज पर, तो एड्रेस का मतलब पता हो गया। दूसरा एड्रेस का मतलब है संबोधित करना। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज एड्रेसिंग अ लार्ज गैदरिंग। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज एड्रेसिंग अ रैली टुडे। तो एड्रेसिंग का मतलब हो गया वहां पर संबोधित करना। भाई और बहनों, आप सभी लोगों को इंग्लिश के 5 वोकेबुलरी याद करनी है। तो ये हो गया एड्रेस करना। तो हम डिस्कस करते हैं होमोनिम्स और कंफ्यूजिंग वर्ड्स। तो पहला वर्ड है हमारा इल्लीगल। इल्लीगल का मतलब गैर कानूनी यानी अगेंस्ट द लॉ। ऐसा कोई काम करना जो कानून के अगेंस्ट हो, कानून के अगेंस्ट हो और जो लॉ के अगेंस्ट हो। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं रैश ड्राइविंग करना। रैश ड्राइविंग इज इल्लीगल, तो वो इल्लीगल है यानी लापरवाही से ड्राइविंग करना इल्लीगल है। स्मोकिंग करना पब्लिक प्लेस में इल्लीगल है। नेक्स्ट, इलिसिट का मतलब होता है अवैध, डिसअप्रूव्ड ऑफ बाय सोसाइटी। जो समाज के द्वारा गलत साबित किए गए हों उन्हें हम बोल सकते हैं इलिसिट। जैसे टू मेंटेन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इज इलिसिट, तो इलिसिट का मतलब अवैध। इलीगल का मतलब गैरकानूनी। फेलिसिटी का मतलब होता है जॉय या खुशी, जिसमें आनंद मिले, जिसमें खुशी मिले, उसे बोलते हैं फेलिसिटी। जैसे वी आर लुकिंग फॉर फेलिसिटी, तो फेलिसिटी का मतलब होगा जॉय, हैप्पीनेस। फैसिलिटी का मतलब होता है कंफर्ट सुविधा। एवरीबडी वांट्स फैसिलिटी इन हिज लाइफ। एवरीबडी वांट्स फैसिलिटीज इन हिज लाइफ, तो ये कंफर्ट, ये सुविधा की बात हुई। फैकल्टी का मतलब होता है कॉलेज के अध्यापक। द पीपल हु टीच इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी, वे लोग जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं उन्हें बोलते हैं फैकल्टी या फैकल्टीज, इनका प्लूरल होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रेसफुल का मतलब होता है आकर्षक, अट्रैक्टिव। किसी की पर्सनैलिटी होती है ग्रेसफुल। राजेश खन्ना हैड ग्रेसफुल पर्सनैलिटी। धर्मेंद्र हैड ग्रेसफुल पर्सनैलिटी। इन सभी लोगों की जो पर्सनैलिटी थी वो ग्रेसफुल थी। और सबसे ज्यादा एग्जांपल दिया था देवानंद जी का। देवानंद जी हैड ग्रेसफुल पर्सनैलिटी। एक्टर देवानंद की ग्रेसफुल पर्सनैलिटी थी। ग्रेशियस का मतलब दयालु यानी मर्सीफुल। ऐसा व्यक्ति जो दया करता है, दयालु होता है, उसे बोलते हैं मर्सीफुल यानी ग्रेशियस। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं साईं बाबा वाज ग्रेशियस। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती, हार्डवर्किंग। एवरी कंपनी डिमांड्स इंडस्ट्रियस पीपल, तो ऐसे लोगों की डिमांड होती है हर कंपनी में जो मेहनती होते हैं, हार्डवर्किंग होते हैं। तो इंडस्ट्रियस का मतलब हो गया मेहनती। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडस्ट्रियल। ये वर्ड अलग अलग है। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है औद्योगिक यानी रिलेटेड टू इंडस्ट्री, जो उद्योग से संबंधित हो। जैसे if India wants to become a developed nation, then we need to focus more on industrial growth. यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनना है, विकसित देश बनना है, तो हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर ध्यान देना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जब हम इंडस्ट्रीज पर ध्यान देंगे तब मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, कई लोगों को जॉब्स मिलेंगे और देश ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट के पाथ पर होगा। सो इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी नेशन, फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी नेशन। We can take the example of Japan and China. These nations are making progress because of their industrial growth. Next है हमारा judicious का मतलब है समझदार, wise. We should make a judicious decision. Judicious जो है उसका मतलब होता है समझदारी से, बुद्धिमानी से। Judicious, we should take a judicious decision. Judicial का मतलब होता है न्याय संबंधी, related to justice और judge। जो न्याय प्रक्रिया से रिलेटेड है उसे बोलते हैं जुडिशियल। द क्रिमिनल हैज बीन टेकन इनटू जुडिशियल कस्टडी, यानी इसको न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है, तो उसे बोलते हैं जुडिशियल। बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर गोइंग टू रिवाइज दीज 5 कंफ्यूजिंग वर्ड्स। पहला वर्ड है इलीगल, मतलब गैरकानूनी, अगेंस्ट द लॉ। यू शुड नेवर डू एनी काइंड ऑफ वर्क व्हिच इज इलीगल। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो इलीगल हो।
सेकंड वर्ड है हमारा इलिसिट यानी अवेयर डिसअप्रूव्ड ऑफ बाय सोसाइटी, जो समाज के द्वारा बहिष्कार किया गया हो, इसे समाज में डिसअप्रूव किया गया हो, उसे बोलते हैं इलिसिट। फेलिसिटी का मतलब है जॉय या खुशी, हैप्पीनेस। यदि आपको फ्री में 1 लाख रुपए मिल जाए, कहीं पर डले हुए 1 लाख रुपए मिल जाए, यू विल हैव अ लॉट ऑफ फेलिसिटी, तो जॉय होगा, आपको खुशी होगी। फैसिलिटी का मतलब कंफर्ट या सुविधा, एवरीबॉडी वांट्स फैसिलिटीज इन हिज लाइफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैकल्टी, कॉलेज के अध्यापक, द पीपल हू टीच इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी। और अगला वर्ड है ग्रेसफुल यानी आकर्षक, अट्रैक्टिव। You should maintain graceful personality. You must have graceful personality. Gracious का मतलब दयालु, merciful. Industrious, मेहनती, hardworking. We need industrious people. India needs industrious people. Next word है industrial यानी औद्योगिक, related to industry. जो industry से related हो उसे बोलते हैं industrial. Judicious का मतलब समझदार या wise. जैसे we need judicious people. समझदार व्यक्तियों की जरूरत है। जुडिशियल का मतलब न्याय संबंधी, रिलेटेड टू जस्टिस और जज, जो न्याय से रिलेटेड हो, जो न्याय कस्टडी से रिलेटेड हो, उसे बोलते हैं जुडिशियल। सो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे वी हैव लर्नड 5 homonyms और 5 confusing words which are very important for learning English grammar, which are very important for learning English spoken. इन सभी इंग्लिश के फॉर्मेट्स के लिए these types of vocab are very important. So you have to revise, you have to learn these words. You have to frame your own sentences. If you are able to do so, then you can learn these words easily. Boys and girls, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले नए वीडियोस में कुछ इंटरेक्टिव वोकेबलरी के साथ में। I wish you all the best. Thank you very much. Have a nice day.